हेलो एवरीवन, आज है 7 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। कई सारी अपडेट्स आ रही है अदानी ग्रुप को लेकर और हर रोज खबरों का बाजार यहाँ पर गर्म होता है। कोई ना कोई खबर आती है और इवन एक दिन ऐसा नहीं होता जब अदानी ग्रुप को लेकर कोई खबरें ना आ रही हो। वो भी एक नहीं, दो नहीं, कई सारी खबरें आती है। और वीडियो में हम बात करेंगे आज अदानी को लेकर बहुत सारी खबर देखने को मिली है और एक कंपनी ऐसी भी है जिनका भैया ऐसा माहौल बना हुआ है कि कर्जा इतना ज्यादा है कि जो कंपनी की वैल्यू से भी ज्यादा कर्जा है। उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 1980 रुपए का शेयर है अदानी एंटरप्राइज का। तकरीबन 5.5% की तेजी हमने यहां पर देखी। पोर्ट में शुरुआती दौर में तेजी थी जरूर, 720 रुपए तक गया, लेकिन टूट कर ये बिखर गया। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो कल भी मैंने वीडियो बनाया था, वो भी मॉर्निंग में बनाया था, जब अदानी एंटरप्राइज आपको 11-12% की तेजी दिखा रहा, तो मैंने कहा था कि अभी मत खरीदना, ये थोड़ा बहुत गिरेगा। पोर्ट को लेकर भी मैंने यही चीज कही थी कि थोड़ा बहुत गिरेगा, अभी खरीदारी के उतने अच्छे मौके नहीं है। विल्मर हालांकि 5% की तेजी पर रहा और पावर भी 5% की तेजी पर रहा। अंबुजा सीमेंट में कल हमें गिरावट देखने को मिली और कल अंबुजा को लेकर भी मैंने बात करी थी और कहा था कि अभी मत खरीदना, और ये गया भी है नीचे। तो यहां पर एक बड़ी अपडेट आई है, देखो, जिसकी वजह से अदानी ग्रुप में तेजी है वो GQG, इनकी वजह से सबसे बड़ी तेजी है। इन्होंने बड़ा पैसा लगाया, तकरीबन 15,400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इन्होंने पैसा लगाया, और जिसकी वजह से अदानी ग्रुप में एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड देखने को मिला। अब भैया जो GQG के फाउंडर है जैन, अब उनको मिलना है ऑस्ट्रेलियन इन्वेस्टर्स से, क्योंकि जाहिर सी बात है अदानी में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लिया तो भैया अपने इन्वेस्टर्स को भी तो समझाना पड़ेगा। हालांकि ऑलरेडी उनका इन्वेस्ट करने से पहले बातचीत हो चुकी होगी, और और ये जो ट्रिप है वो प्लान ट्रिप है, मतलब सबसे बातचीत हो चुकी होगी किसी मीडियम के थ्रू या किसी तरीके से, मतलब ऑनलाइन किसी तरीके से, फोन वगैरह कह लो, किसी तरीके से कह लो, वो हो चुका होगा। अब पर्सनली जाकर भी मिलना होता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है तो पर्सनली जाके भैया एक्सप्लेन करना पड़ता है कि क्यों इतना बड़ा पैसा लगाया है अदानी ग्रुप में, जबकि पूरा हिंडनबर्ग ग्रुप से लेकर कई सारी यूएस फर्म्स का और इवन कई सारे बड़े वेल्थ फंड्स ने जहां बिकवाली करी है वहां जीक्यू क्यों खरीदारी कर रहा है। तो ये चीजें भी एक्सप्लेन करनी होती है। और यहां पर अगर देखो तो जीक्यू पार्टनर्स ब्रॉट शेयर्स वर्थ $1.87 बिलियन इन फॉर अदानी ग्रुप ऑफ कंपनी, मेकिंग द फर्स्ट मेजर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सिंस द ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उसके बाद ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कह लो कि आया है यहाँ पर। और जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी आई थी, उसमें कहा था कि वह स्टॉक मैनिपुलेशन है, इम्प्रॉपर यूज ऑफ टैक्स का देखने को मिला है, और कई बड़ा कंसर्न था डेट को लेकर। अदानी ने हालांकि सारे एलिगेशंस को रिजेक्ट किया है, डिनाई किया है। अब यहाँ पर द स्टेक परचेज हैज रेज द क्वेरीज फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन पेंशन फंड क्लाइंट ऑफ GQG। ठीक है, अब जो इतना बड़ा स्टेक परचेज किया GQG ने, तो भैया जो इनके इन्वेस्टर्स हैं उनमें से सबसे बड़ा है ऑस्ट्रेलियन पेंशन फंड क्लाइंट, उन्होंने थोड़ा सा भैया क्वेरीज रेज करी एट द टाइम व्हेन मेजर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जाहिर सी बात है इंक्लूडिंग अगर आप देखोगे तो नॉर्वे सोवियन वेल्थ फंड आर सेलिंग। ठीक है, सब लोग बेच रहे हैं, ये क्यों खरीद रहे हैं। तो जैन जो है वो भैया मिलने के लिए जा रहे हैं इन सबसे, और कॉन्फ्रेंस कॉल्स भी इन्होंने करे थे इससे पहले, और जाहिर सी बात है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया विजिट करने वाले हैं। और हालांकि जो ट्रिप थी वो प्लान ट्रिप थी, मतलब खरीदारी पहले से ही ये ट्रिप प्लान हो चुकी थी, मतलब इन्वेस्टर्स को ऑलरेडी पहले से कॉन्फिडेंस में लिया जा चुका होगा। अभी बस ये है कि समझाने की बात है कि देखो भैया ये है, ये है, ये है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती नजर आएगी। तो देखते हैं क्या होता है। एक दूसरी बड़ी अपडेट आई है और वो है NSE से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस से। और ये बहुत बड़ी बात है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस ने रिमूव किए हैं अदानी के 5 स्टॉक्स को यहाँ पर फ्रॉम निफ्टी अल्फा 50, निफ्टी 100 अल्फा 30 इंडाइस। तो ये बहुत बड़ी बात है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने यहाँ पर 4 अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को रिमूव किया है फ्रॉम निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स विद द इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च। मतलब अभी भी वो इसका हिस्सा बने रहेंगे, लेकिन 31 मार्च से वो रिमूव हो जाएंगे। अब उनमें से वो कंपनियां कौन सी हैं, तो अदानी एंटरप्राइज है, ग्रीन है, ट्रांसमिशन है और गैस है। और ये बहुत बड़ी बात है कि भैया इनको यहां से हटाया गया है। ठीक है, बिसाइड द निफ्टी अल्फा 50 इंडाइस दिस 4 स्टॉक्स अलोंग विद द अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन विल बी रिमूव फ्रॉम निफ्टी 100 अल्फा 30 इंडाइस। तो अदानी पोर्ट को भी यहां से हटाया जाएगा, जो कि बहुत बड़ी अपडेट है। और अपार्ट फ्रॉम दिस अदानी स्टॉक 10 इंक्लूडिंग आदित्य बिरला फैशंस, एंजल वन, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर, पेज इंडस्ट्रीज
एंड सुजलॉन हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द निफ्टी अल्फा 50 इंडाइस। तो इन सबको भी मतलब ये भी कंपनियां जो यहाँ से निकाली जाएगी। इन द प्लेस ऑफ 14 एक्सक्लूडेड स्टॉक, आदित्य बिरला कैपिटल, अपोलो टायर, बैंक ऑफ इंडिया, भेल, ब्रिटानिया, आईडीएफसी, जिंदल स्टील, पावर, एल&टी फाइनेंस, एमएमएम फाइनेंस, एमआरएफ पावर, तो ये जो है इन कंपनियों को इंक्लूड किया जाएगा। जिस कंपनी को इंक्लूड करने वाले हैं उसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी है और पंजाब नेशनल बैंक भी है। तो सोचिए कि इनको इंक्लूडेशन यहां पर मिल रहा है, जबकि अदानी ग्रुप की इतनी बड़ी बड़ी कंपनी एंटरप्राइज ग्रीन, ट्रांसमिशन, टोटल गैस, उनको रिमूव करने का प्लान है, या फिर कर ही देंगे। 31 मार्च से ये इफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन एक और बड़ी अपडेट्स अदानी को लेकर आई है, अदानी पावर को लेकर आई, जिसने पूरे बाजार को हिला के रखा है। लेकिन फिर भी एक खबर कल आई थी जब मार्केट ऑन था, लेकिन फिर भी अदानी पावर का शेयर 5% के अपर सर्किट ही लगा रहा था। मतलब उस खबर का भी इसके ऊपर कोई असर नहीं देखने को मिला। यहां पर खबर कुछ इस तरीके से थी कि अदानी का अगर आप देखो तो पावर प्लांट विथ 1 बिलियन डेट है, ठीक है, 1 बिलियन डेट है अदानी के इस पावर प्लांट पर, मुंद्रा का है ये। यहां पर न्यूज कुछ इस तरीके से थी कि इनका जो गौतम मुंद्रा पावर प्लांट, अ कोल फायर्ड जो इनका प्लांट है पूरा, जो लंबे समय से चल रहा है, वो भैया पैसा जला रहा है इतने सालों से। यहां पर अ पावर कंपनी विच कैन लाइट अप मिलियंस ऑफ होम हैज मोर लाइबिलिटीज देन द असेट्स एंड हैज रन अप 1.8 बिलियन ऑफ लॉसेस। तो भैया इतना ज्यादा कर्जा है जितना इनके असेट्स भी नहीं है। The paper over the Netflix, Adani has deployed more than $1 billion of creative debt financing and reassured investor and lenders that the profit will come soon. हालांकि अदानी ग्रुप ने इसको लेकर कहा है कि देखो भैया हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये जो प्लांट है वो प्रॉफिटेबल भी हो जाएगा। अदानी पावर लिमिटेड ऑडिटर्स कांट फुल्ली मेक सेंस ऑफ द मैथ अंडरपिनिंग द क्लेम एंड नाइदर कैन अकाउंटिंग एक्सपर्ट हु स्पोक द ब्लूमबर्ग न्यूज। तो यहाँ पर देखो अदानी ने भले कहा, लेकिन जो कहते हैं ना कि जो लोग ऑडिट करते हैं उनका कुछ अलग ही ओपिनियन है इसको लेकर। द डाइवर्जेंस इज अ माइक्रोजम ऑफ द बैटल प्लेइंग आउट इन रियल टाइम स्पेक्टेकुलर फैशन बिटवीन अदानी जो एम्पायर है इन्वेस्टर्स को लेकर। अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि डेट बहुत ज्यादा है अदानी के ऊपर, और कहीं ना कहीं जो पावर प्लांट है इनका वो हैवी डेट में चल रहा है और लॉस मेकिंग है ये, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है इनको आने वाले दौर में। और ये जो एनएससी में से हटाया रिमूव किया गया वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उन कंपनियों में आता है जो भैया इस इंडाइस में होते भी हैं। तो ओवरऑल अदानी ग्रुप को लेकर कहीं ना कहीं मैंने पहले भी कहा था कि देखो एकदम से जल्दबाजी मत करना, ऐसा ना हो कि जो ग्राफ आपको ऐसा देखने को मिला था वो वापस ऐसा नीचे की तरफ नजर ना आए, जो वापस बढ़ रहा है वापस नीचे भी आएगा। मैंने पहले भी कहा था कि मैं अदानी ग्रुप में तब खरीदारी करूंगा जब वो सही प्राइस पर ट्रेड कर रहा होगा। मैंने अदानी पोर्ट का एग्जांपल लिया था कल, जब शेयर 720 रुपए के आसपास गया था। मैंने आपको ये समझाने की कोशिश भी करी थी तब कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, अगर आप यहाँ पर नजर करें तो तब ये जो शेयर था ना ये 760 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, और अभी जब ये 720 तक पहुंच चुका है तो जिसका मतलब ये है कि ऑलरेडी वो रिकवर कर चुका है यहाँ से, ठीक है। और इससे पहले रिपोर्ट से पहले भी तो ये लगातार गिर ही रहा था अदानी पोर्ट का शेयर। अदानी पोर्ट अट्रैक्टिव था, ठीक है, मेरी खुद की बाइंग की रिकमेंडेशन थी जब ये मैंने कहा था कि 450 के नीचे खरीद लेना, और ये इंट्राडे में 400 रुपए से भी नीचे गया था। लेकिन जब भागना शुरू किया तब मैंने कहा था कि मैं 450 से 500 रुपए के बीच का लेवल है वो मुझे अट्रैक्टिव लगता है, और जब तक वहां नहीं जाएगा तब तक मैं खरीदारी नहीं करूंगा। अब काफी लोग बोलेंगे कि भले ये कभी नहीं जाएगा, ठीक है ना जाए, लेकिन महंगे प्राइस पे खरीद कर फंसने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जो अभी भी है ना वो एकदम से खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है। ये चलेगा, कुछ महीनों तक चलेगा, ये इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाली ये सारी चीजें। और अभी तो भैया सेबी को भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई इन्वेस्टिगेट करो, और 2 महीने का टाइम दिया है इनको रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। तो बीच बीच में खबरें आती रहेगी, और जहां तक मुझे लगता है कि ग्रुप बर्बाद तो नहीं होगा। पहली चीज, एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है, बहुत ही बेहतरीन ग्रुप है, और ऐसे में खरीदारी के मौके हमेशा बनेंगे। अदानी एंटरप्राइज मुझे लगता है कि 1100-1200 की रेंज पर नजर होनी चाहिए, अगर जाता है वहां पर तो बाइंग के मौके बनेंगे। अदानी पोर्ट 450 से 500 रुपए के बीच का लेवल सही लगता है। अदानी विल्मर 350 रुपए का लेवल मुझे सही लगता है। अदानी पावर में अभी भी कहूंगा कि मैं 100 रुपए 110 रुपए से ऊपर नहीं खरीदूंगा इसको, बाकी मर्जी आपकी है। अंबुजा सीमेंट भी एक अच्छा बेट हो सकता है, लेकिन ये भी 300 रुपए के आसपास, उससे ऊपर नहीं।
तो ये कुछ कंपनियां हैं अदानी ग्रुप की जो कि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। बाकी की जो गैस है, ग्रीन है, ट्रांसमिशन है, एसीसी, एनडीटीवी, यहाँ पर मैं अभी के बारे में बिल्कुल भी सोचूंगा भी नहीं, क्योंकि अभी भी उसको सेटल होने में बहुत टाइम लगने वाला है। तो ओवरऑल अदानी ग्रुप में बहुत कुछ चल रहा है, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव दोनों ही देखने को मिल रहा है। और ग्राफ अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा देखने को मिला है, गिरावट भी है, तेजी भी है। तो नजर होनी चाहिए, जो लॉन्ग टर्म के निवेशक है उनको डेफिनेटली जो लेवल मैंने बताए हैं वहां पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। जो इंट्राडे ट्रेडर्स है वो डेफिनेटली यहाँ पर अच्छे खासे मौके एंटरप्राइज में उनको मिल ही रहे हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी ग्रुप की कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है या फिर आप उसको खरीदना चाहते हो उसका नाम भी कमेंट में लिख कर जरूर बता सकते हैं। थैंक यू।